जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट की सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है निर्गुण काव्य धारा। इसके प्रीवियस के वीडियो में आपने देखा कि हमने भक्ति काल के संदर्भ में उसकी उत्पत्ति के साथ अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं और जो प्रमुख पंक्तियां उनके द्वारा उद्धृत हैं उन सारे मुद्दों पे बात किया। साथ ही साथ हमने भक्ति काल के वर्गीकरण पे बात किया कि भक्ति काल को अगर देखें तो किस तरीके से निर्गुण और सगुण शाखा में विभाजित किया गया है। और निर्गुण शाखा में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रेमाश्रयी शाखा देखने को मिलता है, साथ ही ज्ञानाश्रयी शाखा देखने को मिलता है। और जब सगुण में जाते हैं तो कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा देखने को मिलता है। तो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक एक शाखा के पार्ट को लेके चलेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, इस पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण और सगुण, एक है गुण के साथ, एक है निर्गुण गुण के साथ नहीं। यानी एक हम अपने प्रभु को जो है साक्षात रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको मूर्तिमान करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि आपके घर में भगवान के रूप में अगर देखें तो प्रतिमा स्थापित होगी, और ऐसे भी आपने कई धर्म देखे होंगे जिसमें सगुण रूप में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं होती। तो वहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्रतिमा साकार मूर्ति के रूप में स्थापित होती वो सगुण परंपरा के तहत आता, सगुण धारा के तहत आता है। और निराकार इस ब्रह्म की उपासना करना बिना मूर्ति के वो निर्गुण के तहत आता है। और निर्गुण की जो भक्ति भाव धारा है उसी में एक धारा आती है निर्गुण काव्य धारा में, ज्ञान की धारा। आपने कबीर जो संत में आते हैं, रैदास, धन्ना, पीपा, बहुत सारे संतों का नाम सुना होगा। संतों की वाणी, दिव्य वाणी, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है और समाज में अगर देखें उनके द्वारा तो सद्भाव व्याप्त करने की कोशिश की जाती है। तो वो संतों के माध्यम से जो दिव्य वाणी मुखरित होती है वो हम जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए नामकरण जो है वो निम्नवत हैं। नामकरण देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी इस शाखा का नाम ज्ञानाश्रयी शाखा देने वाले कवि कौन है? तो इसको रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शाखा को निर्गुण भक्ति कहा। इसलिए आपको दोनों नाम ध्यान रखना है कि निर्गुण भक्ति किसने कहा इसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। संत काव्य इस धारा को किसने कहा? संत काव्य, तो संत काव्य कहने वाले थे रामकुमार वर्मा। तो तीनों ही आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा और रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा। संत काव्य कहने में परशुराम चतुर्वेदी भी हैं और गणपति चंद्रगुप्त भी हैं। तो इनको भी ध्यान रखिए आप कि रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ही लोगों के द्वारा इसको संत काव्य धारा कहा गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निर्गुण भक्ति, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ज्ञानाश्रयी शाखा। वस्तुतः इस काव्य धारा के कवियों का एक विशेष दृष्टिकोण था जो संत शब्द से भलीभांति व्यंजित होता है। प्रमुख संत कवियों में हमने नाम उल्लेखित किया था, उसमें रैदास आते हैं, कबीरदास, मलुकदास, रज्जब, धर्मदास, बाबालाल, सुंदरदास आदि आदि। तो ये प्रमुख संतों के नाम यहाँ पे उद्धृत हैं। कबीरदास, रैदास, मलुकदास, रज्जब, धर्मदास, बाबालाल, सुंदरदास, ये सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को संत काव्य धारा का पहला कवि मानते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कबीरदास को संत काव्य धारा का पहला कवि मानने वाले में से कौन कौन थे? वैसे तो आप देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी या शुक्ल जी में आपको मतांतर यानी हमेशा मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे संत काव्य धारा का पहला कवि जो माना गया है कबीरदास को, इसमें शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों ही हामी भरते हैं और साथ ही साथ राम स्वरूप चतुर्वेदी ये भी कहते हैं। तो तीनों ही कवियों के द्वारा संत काव्य धारा के पहले कवि के रूप में कबीरदास को स्थापित किया गया है। गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा नामदेव को संत काव्य धारा का पहला कवि मानते हैं। किसको? गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा। यहाँ पे गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा नामदेव को, किसको? गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा जो है ये नामदेव को संत काव्य धारा का क्या मानते हैं? संत काव्य धारा का पहला कवि मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कबीरदास को संत काव्य धारा का पहला कवि कौन मानते हैं? शुक्ल, हजारी और रामस्वरूप चतुर्वेदी।
गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा और नामदेव, ये तीनों लोग किसको मानते हैं? गणपति चंद्र और राम कुमार वर्मा नामदेव को, नामदेव जो महाराष्ट्र के संत हैं, इनको संत काव्यधारा का पहला कवि मानते हैं, गणपति और राम। इसको याद कैसे कर सकते हैं? राम भगवान और गणपति गणेश भगवान, है ना, तो दोनों ही लोग इसको नामदेव, तो इसमें भी देव है, तो देव को देव संत काव्यधारा का पहला कवि मानते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। ये माना जाता है कि हिंदी में जो भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू हुई है, वो परंपरा किससे शुरू हुई है? तो परंपरा का शुरुआत जो है वो नामदेव की रचनाओं से शुरू होता है। संत नामदेव, है ना, तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होता है, संत नामदेव। यहाँ पे देखिए जन्म मृत्यु दिया गया है, तो 1115 ईस्वी, 1115 ईस्वी से 1215 ईस्वी, जन्म स्थान महाराष्ट्र, जाति इनका क्या है? तो दर्जी, गुरु इनके कौन थे? विशोबा खेचर। तो जब पहला जो भक्ति का एक तरीके से प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति भाव की परंपरा की रचनाओं का शुरुआत हुआ, तो हम किससे मानते हैं? नामदेव से, जिनको गणपति और गणपति के साथ राम जो है, ये दोनों लोग ही मानते हैं कि पहले संत काव्यधारा के कवि हैं। तो संत नामदेव के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, आपको आता भी है क्वेश्चन कि नामदेव के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पे देखिए नामदेव के गुरु का नाम दिया है विशोबा खेचर। विशोबा खेचर थे नामदेव के गुरु। रचना इनका मराठी भाषा में अभंग है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। जब प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर का, मैंने यहाँ पे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट बनाया असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पे आप भक्ति काल में जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन भक्ति काल से आए हैं, तो आपको ज़रूर वो लगाना चाहिए। यहाँ पे देखिए विशोबा खेचर के बारे में मैंने बताया ना कि इनकी रचना मराठी भाषा में अभंग रचना है। संत नामदेव जो थे ये जाति के दर्जी थे और जन्म स्थान इनका क्या था? जन्म स्थान इनका महाराष्ट्र था। जन्म मृत्यु 1115 से लेकर 1215 है। संप्रदाय इनका वारकरी संप्रदाय है, तो जैसे सभी मत मानने वालों का अलग अलग संप्रदाय चलता है, तो उनका वारकरी संप्रदाय है। नामदेव के समय में अगर देखें यहाँ पे, तो जो नामदेव का समय है, नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए। ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए किसके समय में? नामदेव के समय में, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया कि हम जो आते हैं वो गोरख की शिष्य परंपरा में आते हैं। नामदेव के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? नामदेव के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चलने जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले कौन थे? ज्ञानदेव। तो नामदेव के बारे में कौन कहता है? ये नामदेव के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि नामदेव जो थे वो थे सीधे साधे सगुण भक्ति पर चल रहे थे। यानी सगुण भक्ति मतलब हमने अर्थ बताया आपको कि वो प्रभु का साकार मूर्ति में कल्पना करते और पूजन करते, लेकिन ये तो सीधे साधे सगुण भक्ति पर चल रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ, और नाथ पंथ के बारे में हमने कब पढ़ा है? नाथ पंथ सिद्ध साहित्य है, ये आदिकाल में आप पढ़ते हैं। तो इनको शुक्ल जी कहते हैं कि पर जो नाथ पंथ था, नाथ पंथ का प्रभाव जो है नामदेव पे पड़ा, और जब उनके भीतर ये प्रवेश किया तो जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले थे ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव नामदेव को ले आए। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन थे? यानी महाराष्ट्र में जरूर संत परंपरा चली होगी जहाँ से ये सभी संत निकलते हैं। तो महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। मुकुंद राज जो है इनके आदि कवि हैं, पहले कवि। इन्होंने मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा था विवेक सिंधु 1190 में। तो महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है? मुकुंद राज। मुकुंद राज को माना जाता है, इन्होंने मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा था विवेक सिंधु 1190 ईस्वी में। संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे एक महानुभाव संप्रदाय है, दूसरा वारकरी संप्रदाय है। वारकरी संप्रदाय को संचालित करने वाले थे संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा वारकरी संप्रदाय चलाया गया, और महानुभाव के द्वारा संत पुंडलीक संप्रदाय। संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पे उद्धृत है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मन मेरी सुई तन मेरा धागा। क्या है? मन मेरी सुई है तन मेरा धागा है। खेचर जी इनके गुरु थे, तो खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। तो अपने गुरु को समर्पित करके इन्होंने लिखा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा।
मेरे मन मेरी सुई तन मेरा धागा। कहते हैं कि सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ये कौन कहता है कि राम नाम के बिना जीवन ही नहीं? ये संत नामदेव कहते हैं। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, परड़े नाम तत् रस अमृत पीजे, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मशीद, नामा सेबिया जह देहरा ना मसीद। कहते हैं कि माई न होती बाप न होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। भगत हेतु मारियो हरि नाकुश, नृसिंह रूप हवे दे धरियो, नामा कहे भगति बस केसव, अजहू बलि के द्वार खरेयो। तो हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेविया देहरा ना मसीद, ये भी इनके द्वारा है। ये भी कहते कि माई नहीं होते बाप नहीं होते, कर्म ना होता काया, तो हम नहीं होते तुम भी नहीं होते, कौन कहाँ ते आए ये भी नहीं पता होता। और भगत हेतु मारियो हरि नाकुश, या पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टिंगरी तोरी लंगत लंगत लगाती थी। यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रमुख संत कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं। अब यहाँ से शुरू होता है प्रमुख संत एवं कवियों के जीवन वृत्त की रचनाएं। जो भी संत काव्य में प्रसिद्ध कवि हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कबीरदास जी। कबीरदास का जन्म है 1398 ईस्वी काशी में। काशी में इनका जन्म 1398 में होता है। मृत्यु इनका 1578 में मगहर में, 1518 में मगहर में। माता पिता हैं नीमा और नीरू। पत्नी इनकी हैं लोई। पुत्री हैं कमाल और कमाली। गुरु हैं इनके रामानंद। मुस्लिम गुरु कौन है कबीरदास के? सूफी फकीर शेख तकी। समकालीन शासक यानी कबीर जी के समकालीन जो शासक थे वो सिकंदर लोदी। वाड़ी संग्रह इनके शिष्य धर्मदास। तो ये जब भी आगे से इनके मुंह से जो भी दिव्य वाणी निकलती थी उसका संकलन जो है इनके शिष्य धर्मदास करते चले जाते थे, जो हमें आज साखी शबद रमैनी का संकलन देखने को मिलता है बीजक के रूप में। तो ये इनके शिष्य थे धर्मदास, जो वाड़ी का संग्रह करते थे। बीजक जो है ये 1464 ईस्वी का समय है। कबीर की रचनाओं में प्रयोग किए गए छंद एवं भाषा के संदर्भ में बात करें तो रमैनी, शबद, साखी इनकी 3 रचनाएं। रमैनी का क्या मतलब होता है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रमैनी का क्या अर्थ होता है, शबद का क्या अर्थ होता है, साखी का क्या होता है। रमैनी का अर्थ होता है रामायण, और रमैनी जो है उसमें चौपाई प्लस दोहा होता है। साथ ही ये जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। इनका देखिए शबद है या रमैनी। शबद बोले तो शबद का अर्थ होता है शब्द, गेय पद जो गायन योग्य पद होता है। तो ये भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है, रमैनी भी शबद भी। लेकिन जो इनका साखी है, साखी जो हम कहते हैं नहीं पंचमेल खिचड़ी, तो इसमें भी राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली मिला के साखी लिखा गया। साखी का अर्थ दोहा होता है। तो ये तीनों मिला के इनका बीजक बनता है रमैनी, साखी, शबद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक जो है इनका उस पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, और जिनमें 2 टीका बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें एक तृज्या टीका करके है 1892 ईस्वी में। तृज्या टीका 1892 ईस्वी, ये पूरन दास द्वारा है। तो इसको ध्यान रखिए कि द्विवेदी जी ऐसा कहते हैं कि बीजक पर जो कई टीकाएं लिखी गई उनमें जो टीका प्रसिद्ध है उनमें से एक है तृज्या टीका 1892 पूरन दास के द्वारा। जू देवी की टीका बनारस से प्रकाशित होता महाराज विश्वनाथ सिंह। तृज्या टीका 1892 पूरन दास। जू देवी की टीका बनारस से प्रकाशित महाराज विश्वनाथ सिंह। कबीर ग्रंथावली का संपादन जो हुआ था संवत 1985 में नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। ये जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली का जो संपादन है वो संवत 1985 में हुआ था। नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1512 को लिखी है। तो कबीर ग्रंथावली इसका संपादन संवत 1985 में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1512 ईस्वी को लिखी गई। कबीर की वाणियों का जो सबसे पुराना नमूना है, यहाँ पे जो कबीर की वाणी है तो कबीर की वाणियों का अगर देखें सबसे पुराना नमूना है तो कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है।
गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की साखियों को सलूक या श्लोक कहते हैं। तो कबीर की बानी को सबसे पुराना नमूना जो है हमको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, और गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की जो साखी उसको श्लोक या श्लोक कहा गया है। कबीर परचयी के रचनाकार कौन है? तो कबीर परचयी के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में कुछ दोहे प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए, कहते हैं कबीर पंथियों में जो कबीर के बारे में कि 1455 साल गए। कितने साल चले गए हैं? 1455। चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुधी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। कबीर पर रामानंद, शंकराचार्य, नाथपंथी साधुओं एवं सूफियों इत्यादि का प्रभाव पड़ा था। यानी कबीर जी पे रामानंद, शंकराचार्य, नाथ, तो इन पे देखिए कई लोगों का, रामानंद का भी पड़ा है, शंकराचार्य का भी पड़ा है, नाथपंथी साधु और सूफियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कबीर ने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। और उसके संदर्भ में एक बात ये भी है कि बालपनो धोषा में गयो, बालपनो धोषा में गयो, 20 बरस ते चैत न भयो, 20 सौ लाग कीनी भगति, ता पीछे पाई है मुक्ति। कबीर के उलट वासियों का संबंध भी संधा भाषा से है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर के सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक वर्णन प्रणाली के आधार पर कबीर की भाषा को संधा भाषा की परंपरा में रखा गया है। कबीर ने उलट वासी को उल्टा वेद कहा है। तो किसने? कबीर ने उलट वासी को क्या कहा है? उलट वासी को कबीर ने उल्टा वेद भी कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा जो कबीरदास हैं, इनकी भाषा के संबंध में जो मत व्यक्त किए गए हैं, वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा को, यानी कबीर जी की भाषा पे जो आक्षेप किया गया है कि वो सदुकड़ी भाषा में लिखते हैं। और श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। तो शुक्ल कहते हैं सदुकड़ी है, श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, द्विवेदी जी भाषा का डिक्टेटर, बच्चन सिंह इनका संत भाषा, और गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं सदुकड़ी। तो शुक्ल भी कहते हैं कि सदुकड़ी में लिखते हैं, गोविंद त्रिगुणायत भी कहते हैं सदुकड़ी में लिखते हैं। लेकिन भाषा का जो डिक्टेटर है, भाषा पे जिसकी पकड़ है, वो कौन कहता है? द्विवेदी जी कहते हैं। श्याम सुंदर दास जो है वो इसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह संत भाषा कहते हैं। कबीर से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके संपादक हैं वो क्रमशः अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जो संपादक हैं, और इनका ग्रंथ है कबीर वचनावली 1916 ईस्वी। बाबू श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत कबीर 1943 ईस्वी। तो ये कबीर वचनावली जो लिखा गया इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916। और कबीर ग्रंथावली वचनावली जो 1916 में लिखा गया, ग्रंथावली 28 में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा 1916 में वचनावली लिखा गया है, और बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कबीर ग्रंथावली लिखा गया है। और जो संत कबीर लिखा गया है वो 1943 में राम कुमार वर्मा के द्वारा संत कबीर। कबीर के संबंध में प्रमुख विद्वानों के कथन निम्न है। कबीर के संदर्भ में क्या कहते हैं अलग अलग विद्वान, जैसे यहाँ पे हम रामचंद्र शुक्ल जी का ले कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कबीर के बारे में। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर, आप देखिए कि उस समय कहा जाता है कि शुक्ल जी ने ही कहा था कि पौरुष हताश जनमानस था, उन्हें एक रास्ता चाहिए था, कोई पथ प्रदर्शक चाहिए था। पथ प्रदर्शक के रूप में कौन व्यक्ति आया उस समय सबके सामने? तो कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथी के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आप देखिए नाथपंथियों में जब हमने नाथ साहित्य पढ़ा था तो नाथ साहित्य का जो अपना विधि विधान था ईश्वर की साधना करने का या मोक्ष प्राप्ति का, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कठिन होता था। वो सबके लिए आप सहनीय नहीं है ना। जिस तरीके से आपने नाथपंथी की तरह हठ योग साधना करना वो सबके लिए संभव नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जिस समय सब चीज़ जीवन में सबकी शुष्कता आ गई थी, तो नाथपंथियों के प्रभाव से जो प्रेम भाव गायब हो रहा था, उन सब में एक जो सब कुछ बनाए रखने का काम किया एंड टाइम पे आके, वो किया था कबीर जी ने। दूसरा ये इन्हीं के बारे में ये भी कहते हैं कि
भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखते हैं। तो ये उनकी भाषा की परिष्कृति और परिमार्जित न होने पर पटाक्षेप करते हैं। इन्हें नहीं लगता कि उन्होंने व्याकरणिक शुद्धता को जिस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी काल में काम किया था उस तरीके से, या व्याकरण सम्मत जो साहित्य लेखन होना चाहिए उस तरीके से उन्होंने नहीं लिखा, ये शुक्ल जी को लगता है। लेकिन इससे ये नहीं है ना कि आपने उस व्यक्ति को दरकिनार कर देना है जो समाज में इतना बड़ा योगदान देके गया हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। तो शुक्ल जी वही कहते हैं कि चलो कुछ नहीं, परिष्कृत और परिमार्जित नहीं भी था, लेकिन उनकी बातों में जो परिष्कृति, चमत्कारी किया, जो जनमानस पे प्रभाव पड़ता था वो अद्भुत था। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह ही नहीं है। तीसरा इनके बारे में कहते हैं कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। तो ये देखिए इनके बारे में कहते हैं ना कि जो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सूफी भी जो है प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम सद्भाव की बातें करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इन पे जो भावनाएं वाली है ना, तो भावनाओं में जो रहस्यवाद है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो सूफियों के सत्संग, उनके साथ रहने का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्तिवादी है और कहीं स्वामी या मालिक। ये भी कहते हैं कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। इससे ये भी आपको पता चला कि अलग अलग लोगों की क्या विचारधाराएं थी। सूफी का भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगी का जो साधनात्मक होता था, वैष्णव का हिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, सबका मेल खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा देखें तो इन्होंने क्या कहा है, हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि बस इनका प्रतिद्वंदी कोई है तो वो तुलसीदास है, वरना जो अद्भुत व्यक्तित्व लेके ये खड़े हुए समाज में, उनके आगे और किसी की सानी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी कहते हैं कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक और भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक और निर्गुण भावना निकलता है तो दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। अब इनके बारे में राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद, अद्वैत यानी कोई दूसरा नहीं, एक है तो एक ही ब्रह्म, अद्वैत कोई दूसरा नहीं। तो राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत यानी प्रेम भाव भी, ईश्वर की एक निष्ठता को भी, दोनों के मिला के गंगा जमुना एक साथ बहा दी। तो कभी क्वेश्चन आया कि गंगा जमुना एक साथ बहा दी कबीर के संदर्भ में, ये बात किसने कही थी, राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन है, यानी उनका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है रहस्यवादी कवियों में। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं के पास था। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार करता है अगर कोई, तो वो कौन है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार करता कबीर है। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ पे देखिए उद्धृत है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये पंक्ति आए तो आपको ध्यान देना है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, काहू साहू। तुम जिन जानो गीत है ये है निज ब्रह्म विचार, मसी कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हान। मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, हरि जननी में बालक तोरा। चलन चलन सब लोग कहते ना जानो बैकुंठ कहाँ है, हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया। हमन है हिस्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, निस्दिन खेलत रहित सखियाँ संग मोही बड़ा डर लागे। तो यहाँ पे देखिए सब मिला के जो है आपका कबीर दास से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे समाप्त किया। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्गुण काव्याश्रयी, जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है उसके संबंध में, उस धारा के बारे में विचार लोगों के क्या थे। और सबसे बड़े संत अगर देखें तो नामदेव का भी देखा हमने, कबीर दास को भी देखा। बाकी अन्य संतों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लेके आएंगे, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आप लोग शायद फिर उबने लगे सुन सुन के। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहता होगा फ्रेंड्स।
प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी एफ़र्ट लगे इसमें कि हाँ मेरा एफ़र्ट है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत कीजिए कि आपको वीडियोज़ के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लोगों के पास शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।